नमस्कार। बहुत सारी बातें आर्ट की होती रही हैं, बहुत सारी बात हुई है आर्ट के लिए। और आर्ट के लिए बात तो होती रहती है और होती रहेगी। जो जीवन उसको समर्पण, जो चीज़ को जो व्यक्ति समर्पण करता है उसके बारे में तो बात करना बहुत ज़रूरी है। जो समाज के लिए करते हैं, निस्वार्थ पर करते हैं, वही सही संदेश होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और जो इकोनॉमिक सहायता लिए करते हो अलग बात है, देखो प्रोफेशनल कहते हैं। आज सुबह में मुझे एक मैसेज आया कि सर आज मैं क्लास नहीं भर सकूंगी कि मुझे बहुत एसिडिटी हो गया है। तो मुझे लगता है थोड़ी हेल्थ के बारे में और थोड़ी आर्ट मेकिंग के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो वो बात मैं आज बताऊंगा। खास हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ इंजॉय लगता है, सब कुछ आनंददायक लगता है, सब कुछ करने की इच्छा होती है और नेचर भी बहुत स्वीट होता है। किंतु जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई ना कोई, किसी को तो परमानेंट हेल्थ अच्छी नहीं रहती, किसी को हर महीने कुछ न कुछ हो जाता है, किसी को बातों बातों में सिर दुख जाता है, किसी को बातों बातों में एसिडिटी जैसी चीज हो जाती है। वो क्यों होता है? सबका दर्द की जो पौरी है तो हमारा पेट है। हमारा पेट रोगों की खान भी है और हमारा पेट हेल्थ का इज वेल्थ है। पेट सब कुछ है, पेट के लिए तो सब कुछ है। हम हिस्सा है, क्योंकि पेट के लिए हम कमाते हैं, खाने के लिए हम कमाते हैं ना, अच्छा जीवन जीने के लिए हम कमाते हैं। तो अच्छी हेल्थ क्यों ना रखें? तो हेल्थ अच्छी रखने का अर्थ ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करते रहो, दौड़ते रहो, योग करते रहो। ये तो एक पर्याय है, एक पर्याय है। कुछ न करो तो भी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखो, हजारों साल पहले आदि मानव का जीवन देखो, स्टडी करो, थोड़ा पता चलेगा। वो खाली खाने के लिए जीते थे, पूरे दिन ये पशुओं की तरह खाना ही ढूंढते रहते थे और नेचर का ही खाते थे, नेचुरली खाते थे। उसकी आयुष्य 200, 250, 250 300 साल तक की बाइबल में तो नोंद किया है। और हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहते थे, ऐसे कहते हैं शास्त्रों में। शास्त्रों की बात तो हम मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी कोई नहीं थी तो इस शास्त्र से द्वारा शास्त्र एक ज्ञानी व्यक्ति, उसका सब था, ज्ञान का भंडार। ज्ञानी व्यक्ति सब आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये समझाता था। उसमें से तो वेद का जन्म हुआ है, वेद शास्त्र वहाँ से ही बने हैं। ये बाइबल स्टोरी तो 2000 के आजू बाजू, ईस्वी सन मानो 2500 साल पहले सब बाइबल जो हुआ हो। तो उसके पहले क्या, उसके पहले जो हमारा ऋषि मुनियों का आश्रम था, और ऋषि मुनियों जो आश्रम में जी रहे थे और वो जो कर रहे थे वो सब था, वही कहते थे, वही हम लोग सब मानते थे, वही हम करते थे, वही ज्ञान का भंडार था। ये ऋषि मुनि कौन थे? ये ऋषि मुनि वही थे कि जो राजा हो, कि जो सुखी संपत्ति, जो शास्त्रकारों था, वो अमुक उम्र के बाद जंगल में चले जाते थे और उसका आश्रम बनाते थे, और आश्रम में रह के बहुत सारे युवाओं को पढ़ाई कराते थे, शास्त्रों की, जीवन जीने की, जीवन शैली की, जीवन स्टाइल की, कैसे रहना, ऐसे सब अभ्यास हमारे वेद युग में होता था। हमारे वेद युग बहुत लंबा पीरियड था। बाद में हमारा सिंधु वैली आया, सिंधु वैली 10,000 साल से ऊपर चला। बाद में हम मौर्य काल के सब आया, बाद में आई। तो ये कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ। रखना है तो आपको कुदरत के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, कुदरत की चीज़ खाना पड़ेगा, साफ सुथरी चीज़ जो दिया वो खाना पड़ेगा। भगवान ने सबके लिए सबको दिया है,
तो भी हम लोग मांस मटन खाते जो आदिवासी खाते थे। अभी क्यों? वो टाइम तो था उसकी मजबूरी कि उस पास खेती नहीं थी, उसकी जानकारी नहीं थी, उसका नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए वो पेट तो भरना ही था। जो हाथ में अच्छा लगा, मीठा लगा, स्वाद आया, वो खाते थे। पर आज क्यों? आज वही पकड़ के बैठे हम। क्यों? कि हमको अनाज नहीं मिलता है, कि हमको फ्रूट नहीं मिलता है, कि हमको वो चीज़ खाने का नहीं मिलता है। तो भी जो है वो खुद की जीवन शैली है। पर इसमें मैं खास कहना चाहता हूँ कि मर्यादा, समय मर्यादा, टाइम टू टाइम, शरीर को अनुकूल रहे वो खाना बहुत जरूरी है। जहाँ तहाँ जो देखा वो खा लिया, बाजार में मार्केट में गए वहाँ खा लिया, कहीं मैरिज में गए वहाँ खा लिया, कहीं फंक्शन में गए वहाँ पार्टियाँ, शाम को पार्टियाँ ही होती है। बड़ी शहरों में तो खास होता है। ये क्यों? ये हमारे पेट में क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? ये होटल वाले के ये जो नाश्ता वो चलाते हैं वो सब क्या करते हैं? वो मार्केट में देरी से सब मंगवाते हैं। वो बोलते जो बचा कुचा है वो यहाँ भेजो। सब बचा कुचा, सबको मैं नहीं कहता, तो मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है। बचा कुचा यानी कुचा, बचा कुचा यानी जो निकला हुआ, लोग अच्छी अच्छी चीज़ ले गए, वो जो बचा आपके पास वो कम भाव में मिलता है, दे दो, हम मसाला डाल के बढ़िया बना लेंगे और लोग गरम गरम मान के खा लेंगे। वही पोजीशन है, हकीकत वही है। टेबल कुर्सी एसी रूम देखो, पर किचन में जाओ पता चलेगा। पहले तो कौन रसोई करता है वो देखो, रसोई करता है उसकी स्थिति क्या है वो देखो, आप कभी नहीं खाओगे। बहुत कम होटल ऐसी जो साफ़ सुथरी रहती है, हमारे यहाँ तो नहीं रहती है। और हमारे यहाँ तो रोड पर ही सब खाना होता है। खाना पीने शाम को रोड पर टेबल डाल देते हैं, धुआं वाहन का बाजू में फू करते निकलते हैं, सब धुआं खान में, और रोड पे बैठे बैठे मस्ती से खाते, पाव भाजी, ये भाजी, वो भाजी, वड़ा पोहा, वो सब खाते। तो ये क्या है? वो पेट में ही जाता है ना। तो पेट कचरा पेटी नहीं है, कचरा पेटी पेट नहीं है। और हमारे यहाँ तो इससे भी आगे बढ़कर है। जूता ऐसे में रहता है, खाना पीना रोड पर होता है। कपड़ा ऐसे में रहता है, खाना पीना रोड पर होता है, और टेस्टी से खाते हैं, बाद में सब दर्द होता है। एक दूसरी खाने की बात हुई, पीने की बात हुई। पीना भी जैसे तैसे तेज एकदम, जैसे नहीं। एडवर्टाइज कैसे आता है देखो ना, कितनी गंदी एडवर्टाइज आता है। लाल चमकीला बताते हैं मसाला वाले। ये जलन है, ये आंत है भाई। ये जलन क्यों डालते हो? ये ऐसी स्पाइसी क्यों? अरे खाली एक रोटी, खाली रोटी है ना, वो रोटी, सब कुछ इसमें पावर है। सब विटामिन को टॉनिक को जो कहो, हमारी रोटी में सब संपूर्ण खुराक है। रोटी में, खाली रोटी में। वो घास वाले जानवर है ना, इसका दूध हम पीते हैं, समझे? हम चाहे इतना खाए दूध नहीं पिला सकते, और वो हमको दूध पिलाते हैं घास खा के। घोड़ा खाली चना खा के लत एक मारे ना तो 10 फुट दूर फेंक जाते हो, पता है? घास खाते हैं। और हम तो इसका बीज खा के क्यों पावर वाला न रहे? तो ये सब बहुत समझने की बात है। मैं सलाह देने नहीं बैठा हूँ, मैं जागृत करने बैठा हूँ। सलाह मैं नहीं देता किसी को। हो सके तो जागृतता लाओ, जागृतता से जीवन बनता है। जागृतता, ये देखो नहीं, पढ़े लिखे लोग ऐसे करते। गांव में जाओ, खाली बाजरी रोटी खाते हैं, खाली दही छाछ खाते हैं, खाली सब्जी खाते हैं। जाओ, इसका एक मुका पड़े तो आप कहाँ चले जाओ। ये बिगड़े हैं, सुधरेले बिगड़े हैं। ये उस खुद को सुधरेला कहता है। कहाँ सुधरेला? कहाँ सुधरेला हैं? कहाँ सुधरेला नहीं? रूमाल में ऐसे करके पॉकेट में डालती हो, वो सुधरेली बात है? नाक रूमाल से साफ करके अंदर निकाल के और पॉकेट में डालते हो, कहाँ सुधरेल की बात आई? कहाँ आई? कहाँ? पहले हम पत्थर से साफ करते थे, अब पेपर आ गया, पेपर से साफ करते हैं। कहाँ सुधरेल की बात आई? सुधरेली बात नहीं है, सुधरेले बिगड़े हैं। सुधर की बात मत करो। वो लोगों को देखो गांव में जाके, रहते सीधे साधे क्या बिगड़ गए? सादा सीधा खाते हो क्या बिगड़ गए? सादा से न पहनते हो क्या बिगड़ गए?
बिगड़े आप लोगों को देखते हुए बिगड़ने लगे। देखो आदिवासी चलेंगे ना जंगल में, लाइन में चलेंगे कंटिन्यूस, और हमारे लोग स्टूडेंट लोग रोड पर निकलते हैं, टेढ़ी लाइन से निकलते हैं। फुटपाथ दी हो तो भी नहीं चलेगा, रोड से टेढ़ी लाइन निकलेंगे। कौन सुधरा? आदिवासी जो पगडंडी पर चलते लाइन पे वो सुधरे कि आप सुधरे? नहीं, गलत बात है। ये तो सोने भी गलत बात है, 12-1 बजे तक जागते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं। ये क्या रेगुलरता है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रेगुलरता बहुत जरूरी है। कोरोना ने तो बहुत लोगों को समझा दिया है। कोरोना इसलिए ही आया है, डिसिप्लिन हमारी बिगड़ी है, खाना पीना रहना सुना, इसलिए ये आए हैं। सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म भगवान होते हैं। ईश्वर को हमको डिसिप्लिन में लाने के लिए कहा है। टाइम पर सुओ, टाइम पर खाओ, टाइम टू टाइम। 8 बजे खाना तो 8 बजे, 12-1 से 12-1, और शाम को 7 से 8। ये टाइम रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर। तो पेट को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। उसको टाइम पर मिलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है। और आज सुबह जो मुझे संदेश आया इसके पर कहने की इच्छा हुई। नमस्कार।